आइए माता रानी का जो है आपको दर्शन कराते हैं। माता महाकाली का दर्शन आपको करा रहे हैं। देखिए, साक्षात दर्शन करिए। यही मैया है मेरी। एक एक चूटा चूटी को बचाना पड़ता है और आज मुझे बताना पड़ेगा। आप लोगों से विनती है, धर्म का जहाँ भी बातचीत होता है, अच्छे बातचीत जहाँ होते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता है। लोग अच्छे चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर धर्म की कहीं बात हो तो लोग उठ के वहाँ से चले जाते हैं। मैंने देखा है। लेकिन आज का जो समय चल रहा है, आज लोग जो है जुड़ रहे हैं, लेकिन जुड़ने वाले कौन हैं? नए लोग तो आ रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग जुड़े हैं वही वो माना जाता है। लेकिन संस्कार अभी भी नहीं। अगर मैं किसी से पूछूं कि 16 संस्कार होते हैं, उसमें से कौन सा संस्कार चल रहा है? 16 में से आज 15 संस्कार समाप्त हो गए, जन्म से मृत्यु। केवल लास्ट में एक मृत्यु जो है, लोग सैया पर ले जाते हैं। बस वही एक प्रक्रिया किसी प्रकार से चल रहा है। 15 संस्कार लोगों को मालूम नहीं है। जैसे आप लोगों से जो मैं कहना चाहता हूँ, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रियाज करते हैं। आप बहुत रियाज करते हैं, माता रानी का पूजा पाठ करते हैं। आप जो है किसी चीज़ का तैयारी करते हैं, आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं, बहुत मेहनत, दोपहर में दौड़ते हैं, रात में दौड़ते हैं, दिन में दौड़ते हैं, रियाज करते हैं, मेहनत करते हैं। आप उस कगार पर पहुँच करके आप पुलिस की नौकरी पा जाते हैं। और पाने के बाद आप क्या चाहते हैं? आप सोचते हैं आप भूल जाते हैं जिस वर्दी के बल पर जो चीज़ मिला है, फिर आप वर्दी पहनने से आप जो है कतराने लगते हैं। जो पड़ता है पहनते नहीं तो सादे ड्रेस में निकलना चाहते हैं। जिस वकील के पास उसकी वर्दी न हो, जिस पुलिस के पास अपनी वर्दी न हो, इतना मेहनत के बाद कोई मतलब नहीं होता। हम जानते हैं अपने लाइफ में आप जिस चीज़ के लिए आप कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं तो मिलता है। उस मेहनत को याद रखिए। अगर उस मेहनत को याद रखेंगे, कभी आपका विफल नहीं जाएगा कोई भी। आप अपने जीवन में ध्यान रखिएगा, जो मेरा सोच है, माता रानी जो बताती हूँ मैं बोल रहा हूँ। आप किसी को बहुत मानिए, उसको सम्मान दीजिए, आप घोर कर उसको पिला दीजिए, लेकिन उसके दिमाग में नहीं आएगा तो कुछ नहीं समझेगा। अब मेहनत करके अगर वो पाता है तो कुछ उसके समझ में आता है। आप किसी को ज्ञान बहुत बांट दीजिए, अब फोकट कर दे दीजिए, कोई मतलब नहीं होता। जो मेरा सोच है, अगर हम बहुत मेहनत करते हैं, घनघोर मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद अगर कोई चीज़ पाते हैं, जैसे एक किसान खेत को जुतवाता है, उसमें बीज डालता है, खाद डालता है, फसल तैयार करता है, उसमें पानी डालता है, लाता है, थ्रेशरिंग करता है, इसके बाद गल्ला इकट्ठा होता है, उसको सफाई करके घर में आता है, धोया जाता है, चक्की में जाता है, आटा आता है। उस किसान से पूछा जाए और जवान से पूछा जाए, जो देश की रक्षा करते हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं किसान का, क्योंकि मैं भी किसान हूं, और देश के जवान का। अगर आज अपनी जान, हम तो जान नहीं दे पाते हैं, मेहनत करते हैं, घनघोर मेहनत करते हैं, लेकिन वो जान कब उनके ऊपर गोली चल जाए, कब क्या हो जाए। जैसे इस समय हम देखते हैं कि हमारा सनातन धर्म, हम जिस धर्म के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछा जाए, हिंदू से, अपने धर्म वालों से, तो अपने सनातन के विषय में बता ही नहीं सकते हैं। क्यों? बड़े जानकार हो गए हैं, वो जाके अपने माता पिता को ले जाकर के अनाथालय में छोड़ देते हैं, ले जाके किसी आश्रम में छोड़ देते हैं। किसके कहने पर छोड़ रहे हो भाई? किसके? छोड़ो मत। आप उनका जो जमीन है, जो उनका घर है, उनको आप दे दो, आप खुद ही निकल जाओ ना। ये नहीं करोगे आप। लेकिन ये ध्यान रखना, आज मैं जिसके साथ कर रहा हूं, कल वो मेरा बच्चा भी मेरे साथ करेगा। आप भी सुनते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं, कहते हैं, जो संत कहते हैं, कोई किसी न किसी प्रकार से कहता है, सबका अपना अपना है। तो मेरा जो मत है, अगर मैं आपसे बार बार बहुत मांगता हूं, आपको सम्मान देता हूं, बैठाता हूं, आपको जो चाहे वो देता हूं, आप फोकट का पाते हैं, आप कदर नहीं रखेंगे। आप मेरे यहाँ हजारों बार दौड़ेंगे, जैसे मैं पर डे दौड़ता हूँ माता जी के दरबार में, कहीं रहता हूँ, भाग करके आता हूँ, चरण छू करके, माई
अच्छा, वो चाहे मेरी माँ जन्म देने वाली हो, चाहे मेरी कर्म की माँ हो, मैं दोनों माँ को बराबर सम्मान देता हूँ। और ये कहने का बात नहीं है कि मैं दिखावटी कर रहा हूँ या कोई चीज। ये दुनिया है, सारी दुनिया सबके विषय में जानती है। हम जो भी चीज बोलते हैं हम मेहनत करके बोलते हैं। और जब से हमारे बाबा योगी महाराज जी आए हैं तब से तो मैं बहुत खुश हूँ। सत्यता है। एक कर्म तो सब होते हैं, धर्म को लेकर जो कर्म करने वाला हो वो हमारे योगी बाबा जी हैं। अगर मैं कर्म खराब कर रहा हूं मुझे सजा मिलेगा, मिलेगा, चाहे वो कोई हो। लेकिन अगर धर्म को लेकर के कहीं अगर भटक रहे हो, कहीं आप फंस रहे हो, तो योगी बाबा उसकी पूरी जानकारी करेंगे और जांच करवाएंगे। जो दोषी होगा, चाहे वो दरोगा हो, चाहे सिपाही हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे बदमाश हो, चाहे रईस हो, अगर गलत किया है उसे सजा मिलेगा। जय हो योगी बाबा की। और इनका नाम जो है इतना जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे विश्व में छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि धर्म पर चल रहे हैं और धर्म कभी पराजित नहीं होता। जैसे सत्य वैसे धर्म करने वाला कभी परेशान नहीं होता। तो हम ये जानते हैं, हम ये भी चाहते हैं। मैं आपका समय नहीं लूँगा। जो मैं कुछ जानता था वो मैं आपसे विनती करूंगा कि अपने माता पिता का सेवा, भगवान का सेवा, अपने बच्चों में संस्कार डालिए और उनको बताइए कि हमारा ये पुराण है, हम सनातनी हैं, हमारे राम रह चुके हैं, श्री राम जी का हमारे परिवार वाले सेवा किए, श्री कृष्ण जी का सेवा किए, इनका द्वापर में हुआ, ये त्रेता में हुए। और कलयुग के चक्कर में मत पड़िए, इसमें तो सिर्फ नाम आधार है राम का। और अपने जीवन में ध्यान रखिएगा, सम्मान सबको दीजिए। जो आपसे बात करना चाहता है उसी से करिए, किसी के पीछे मत जाइए। आप किसी का बार बार पूछेंगे आपको कोई सम्मान नहीं देगा। जो हमसे जुड़े हैं, जो जानना चाहते हैं, एक बार ध्यान रखिएगा। जय माता की भौकाल मत आइए। आपको भी इनके शरण में आना है, मुझे भी आना है, मुझे भी जाना है, संसार को जाना है, यहाँ किसी को रहना नहीं है। जब सबका नैया पार कर सकती है मैया तो आपका क्यों नहीं करेंगे। गुरु एक माध्यम होता है, जैसे नाव में पतवार का। तो अब पतवार का अवश्य आवश्यकता है, लेकिन यही है डगमग डोले हमरी नैया मैया बिना। और मैया ही खिवैया है, मैया ही नैया है, मैया ही जल है, सब कुछ माँ है। जय माता की। पंडित कृष्णा पाठक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने आप लोगों से थोड़ा सा माता रानी के दरबार में कुछ कहना चाहा, और इसे अगर गलती होगा क्षमा करिएगा और मुझे अवश्य राय दीजिएगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं दूसरा वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। जय माता की। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। हर हर महादेव, हर हर महादेव।